अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ैनब और मेरे चैनल का नाम है सबीले ज़ैनब। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा चैनल बनाने का मकसद पाकिस्तान के वो इलाके जहां पर स्पेशल सेंटर घरों से दूर है और ज़्यादा माजूरी होने की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्पेशल सेंटर नहीं भेज सकते, तो वो मेरे इस चैनल से फ़ायदा हासिल करें, घर बैठे अपने बच्चों को पढ़ाएँ, लिखाएँ, सिखाएँ और माशरे का एक कारआमद रुकन बनाएँ। सो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस डिसऑर्डर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं स्पीच डिसऑर्डर में, और स्पीच डिसऑर्डर की वजह से उन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बोलने में अकलाहट और तोतलेपन का सामना होता है, और उसको दूर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज़ मैंने आपको बताई थी। उम्मीद है आपने उन एक्सरसाइजेज़ को फॉलो किया होगा और अपने बच्चों को घर में उन एक्सरसाइजेज़ को करवा के ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। आज के इस टॉपिक में हम एक और डिसेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वॉइस डिसऑर्डर। आवाज़ के मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आवाज़ जो है उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें सबसे पहले मसलन आवाज़ की क्वालिटी का अच्छा ना होना, आवाज़ में शिद्दत होना, आवाज़ यानी कि शरीली होना, आवाज़ की जो वेव्स हैं उनकी लेंथ जो है वो प्रॉपर ना होना, ये सब वॉइस डिसऑर्डर होते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं ये वॉइस डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में पाई जाती हैं। मसलन आवाज़ की जो पिच है वो गैर मौजू होना, सही तरीके से आवाज़ जो है ना उसकी पिच प्रॉपर तरीके से सरवाइव ना करे, सही तरीके से उसकी सतह प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से वॉइस डिसऑर्डर भी होता है। उसकी ये भी एक वॉइस डिसऑर्डर की ही अलामत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ लें कि आवाज़ बहुत कुरख्त होना, ऐसे तेज़दार आवाज़ होना जो कान को अच्छी ना लगे, कान को मौजू ना लगे, कुरख्त किस्म की आवाज़ होना, बारीक और बैठी हुई आवाज़ होना, आवाज़ का नाक से निकलना, आवाज़ का मोटा होना, ये सारी चीज़ें वॉइस डिसऑर्डर में पाई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आवाज़ की पिच में भी पाई जाती हैं, जिनकी वजह अगर आवाज़ की पिच की सतह मौजू ना हो तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वॉइस डिसऑर्डर जो है, ये वाला प्रॉब्लम जो है, ये नफ्सियाती तौर पे भी जो लोग वीक होते हैं, इमोशनली जो लोग वीक होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पाया जाता है। और अगर उन लोगों में ये प्रॉब्लम पाया जाए तो वो इमोशनली बहुत वीक हो भी जाते हैं। अगर पहले से ना हो, अगर ये इस डिसेबिलिटी की वजह से हो, ये वॉइस डिसऑर्डर उनमें एकदम से हो, पैदाइशी तौर पे किसी बच्चे में आ जाए या बाद में किसी मरीज़ वॉइस डिसऑर्डर का कोई मरीज़ बन जाए, तो वो बंदा इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, तो वो उसके ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट करती है। ये वाली जो वॉइस डिसऑर्डर वाली डिसेबिलिटी है उस बंदे पे, उसके नफ्सियात पे बहुत बैड इफ़ेक्ट डालती है। मसलन औरतें जो है उनकी आवाज़ मर्दाना टाइप की हो, मोटी आवाज़ में अगर कोई औरत बोले तो जब वो बोलेगी तो सोसाइटी के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट होगा कि वो बोलना कम कर देगी या बोलते वक्त शर्माएगी। नफ्सियाती तौर पर वो इस चीज़ को लेके बहुत दबाव का शिकार होगी। और अगर कोई 22-23 साल का लड़का है तो जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ ऐसे हो जैसे एक छोटे बच्चे की होती है, तो सारे उसके दोस्त, उसके फेलोज़, उसके घर वाले, उसके कज़न उसका मजाक जब उड़ाएंगे तो वो बच्चा भी नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाएगा। तो ये वॉइस डिसऑर्डर की वजह से नफ्सियाती मसाइल भी काफ़ी पैदा हो सकते हैं उस मरीज़ में। जो वॉइस डिसऑर्डर है ये 2 टाइप का होता है। एक जो है उसमें क्या होता है कि आवाज़ जो है उसकी जुज़वी बंदिश होती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आवाज़ जो है ना वो बंद होती है और फिर थोड़ी देर के बाद बंदा जो है बोलना शुरू कर देता है, उसकी आवाज़ निकलनी शुरू कर देती है। आवाज़ थोड़ी देर के लिए जो बंद होती है वो किसी दिमागी सदमे की वजह से, मतलब अचानक आप कोई सदमे वाली ख़बर सुन लें जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे होते और आपको अचानक कोई ज़बरदस्त किस्म का शॉक लगे ज़हनी, तो तब भी आवाज़ बंद हो जाती है।
अगर किसी के हलक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या हलक में कोई बीमारी बन जाती है, गले के कोई थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है। और इसके अलावा जो बंदा जिसके असाब कमज़ोर हों, जिन्हें हम कहते हैं सादा ज़बान में पट्ठे जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो किसी बंदे के वीक हों तो भी उसकी आवाज़ जो है वो कभी बंद हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, जुज़वी तौर पे उसकी बंद होती है वो आवाज़। इस वजह से भी ये वॉइस डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ लोगों को जज्बाती मसाइल होते हैं, इमोशनल्स प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से भी वॉइस डिसऑर्डर हो सकता है, जुज़वी तौर पर आवाज़ बंद हो सकती है। दूसरी टाइप जो है उसमें क्या है, आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। आवाज़ मुकम्मल तौर पर जब बंद होती है तो वो जो है वो किस वजह से होती है कि कोई चोट लग जाए सर के ऊपर, किसी बिल्डिंग से कोई नीचे गिरे, किसी के गर्दन के पीछे की तरफ चोट लगे, किसी के दिमाग पे चोट लगे, या किसी को कोई बहुत शदीद झटका लगे करंट का या इस तरह का, लेकिन बाद में उसकी बॉडी जो है वो मूव करने लग जाए लेकिन उसकी आवाज़ ना निकल रही हो, तो ये जो होते हैं, ये जो चोटें लगती हैं या इस तरह के जो हादसात होते हैं, इसमें आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ वॉइस डिसऑर्डर से रिलेटेड अलामात, वो मैंने आपसे डिस्कस की। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जिन्हें आप रूटीन से घर में करें। ये जो वॉइस डिसऑर्डर का मरीज़ है, जिस मरीज़ को ये प्रॉब्लम है वॉइस डिसऑर्डर का, या जिस घर में वॉइस डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड बच्चा है कोई, तो उसकी माँ उसको रोज़ाना रूटीन में घर में ये एक्सरसाइजेज़ करवाए तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आप वापस अपनी नॉर्मल आवाज़ की तरफ लौट आएंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज ये है, ये लिप्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेज है, होंठों से रिलेटेड। आप अपने बच्चे को या उस मरीज़ के होंठों पे कोई मीठी चीज़, कोई जैसे हनी हो या फिर जाम हो, इस तरह की कोई मीठी चीज़ उसके होंठों पे लगाएं और बच्चे को कहें कि पहले ऊपर वाले होंठ को और फिर नीचे वाले होंठ को चूसो। तुम जितना तुम चूस सकते हो उसे चूसो। दिन में ये 3 दफ़ा एक्सरसाइज करवाएं उस मरीज़ को जिसे वॉइस डिसऑर्डर है या उस बच्चे को। होंठों पे जाम लगाएं या शहद लगाएं, पहले ऊपर वाले पे फिर नीचे वाले पे, और 1 बाय 1 उसे कहें कि ऊपर वाला होंठ और फिर नीचे वाला होंठ उसे चूसे। होंठों को चूसने के अंदाज में गोल करें और गोल करके होंठों को चूसने के अंदाज में आवाज़ें निकालें, जैसे कि ऊ, आ, ई। आवाज़ को थोड़ा लंबा करके होंठों को उसी शेप में रखें, लेकिन मरीज़ के सामने ये आवाज़ें निकालें, बच्चे के सामने ये आवाज़ें निकालें और उसे कहें कि वो आपको कॉपी करे और वो भी इसी तरह से आवाज़ें निकालें। चिंगम को चबाएं जितना हो सकता है, मुंह में चिंगम दें उसके और उसे कहें कि वो उसको चबाए, ताकि उसके जो जबड़ों के हलक के जो पट्टे वीक हुए हैं उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। होंठों को बाहर की तरफ ला के उसे चॉकलेट या जाम या कोई भी मज़ेदार या कोई टेस्टी चीज़ उसके होंठों पे लगाएं और बच्चे को या उस मरीज़ को कहें कि उसको चाटे, उसको चाटे। बच्चे के गालों के असाब को ये चीज़ और वो उस मरीज़ के गालों के असाब को ये चीज़, ये वाली एक्सरसाइज मज़बूत करती है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप इस चीज़ को एक्सरसाइज के साथ कवर करने की कोशिश करें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बच्चों को या इस मरीज़ को जिसको भी वॉइस डिसऑर्डर है या स्पीच डिसऑर्डर है, उसको बलून दें और उसे केक उसको फुलाए। बलून्स को बार बार फुलाए, दिन में 3 दफ़ा फुलाए। अपने मुंह के अंदर हवा भरे, पहले दाएं गाल में फिर बाएं गाल में, फिर उस हवा को भरे रखें और फिर 2 सेकंड के बाद उस हवा को खारिज करें। सो व्यूअर्स, ये थी कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जिनको करवा के आप अपने बच्चों के ये छोटे मोटे मसाइल जो वॉइस डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं
या स्पीच डिसऑर्डर से रिलेटेड है, उनको आप अपने घर में ख़त्म कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जाए बिना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।